प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहां मानने वाले हैं। आज उन्होंने 7वीं बार दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने रुकवाई, सीज फायर उन्होंने करवाया, लाखों लोगों को मरने से उन्होंने बचाया। असल में आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान बातचीत अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस की हो रही थी, लेकिन अचानक ट्रंप ने अपना गुणगान करना शुरू कर दिया। कहा उन्होंने ही यूक्रेन और रूस को बातचीत के लिए राजी किया, वही यूक्रेन और रूस की वॉर रुकवाएंगे, और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के नेताओं को फोन करके मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा, क्योंकि सिचुएशन बहुत सीरियस होती जा रही थी। ट्रंप ने कहा उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी किया और बहुत जल्दी वो दोनों देशों के साथ ट्रेड डील करेंगे। ट्रंप ने कहा मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने सीज फायर की बात मान ली। We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अमेरिका के लोग ही यकीन नहीं कर रहे। ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर रह चुके जॉन बोल्टन ने कहा ट्रंप बड़बोले हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात में सबसे आगे कूदने की उनकी आदत है, वो क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जॉन बोल्टन ट्रंप के पहले टेन्योर में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्होंने ट्रंप के साथ बहुत नजदीकी से काम किया है। जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप के स्टेटमेंट को भारत को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका बयान भारत के खिलाफ नहीं, बस बड़बोलापन है। It's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. ये किसी पर निजी हमला नहीं है, ये बयान भारत के खिलाफ भी नहीं है। असल में डोनाल्ड ट्रंप हर बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। वाइस प्रेसिडेंट वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी लगातार फोन पर बातें कर रहे थे। बहुत से दूसरे देश भी कॉल कर रहे थे कि इस मामले में वो कुछ कर सकते हैं क्या। ट्रंप की तो ये आदत है कि वो कूदकर सबसे आगे आ जाते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए खींचने वाली बात हो सकती है, शायद खींचने वाली बात है भी, लेकिन ये भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं है। ये तो ट्रंप का वही बर्ताव है जो वो हमेशा करते हैं। लेकिन ट्रंप वाहवाही लूटने के चक्कर में अक्सर तमाशा कर डालते हैं, और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल आज व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिखा। असल में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वहां ट्रंप ने पहले से ही रामाफोसा को मुश्किल में डालने की तैयारी की हुई थी। अपनी पूरी टीम के सामने ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में व्हाइट रेस के लोगों पर जुल्म होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि सिरिल रामाफोसा की सरकार की नाक के नीचे वहां गोरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, और प्रेसिडेंट रामाफोसा कुछ नहीं कर रहे। जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने ट्रंप से इन इल्जामात के सबूत मांगे, तो ट्रंप ने कुछ अखबारों की कटिंग दिखाई। टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो करके दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरों पर बेइंतहा जुल्म हो रहे हैं। I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Death. I don't know. Well, I think the videos are so. No. When you look at the videos, I mean, how does it get worse? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग देखी, वीडियो देखा, लेकिन घबराए नहीं। ट्रंप ने जो वीडियो दिखाए सबके बारे में कहा ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है,
ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। एक वीडियो के आधार पर पूरे मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने ट्रंप पर एक सरकास्टिक कमेंट किया। कतर से मिले गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई मेरे पास तो आपको गिफ्ट करने के लिए कोई प्लेन नहीं है और इसका मुझे बड़ा अफसोस है। Let me And it was clarify terrible. that. Yeah, Let me please. clarify that because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. I'm sorry, I don't have a plane to give you. असल में व्हाइट हाउस में रामाफोसा का अपमान कोई पहली घटना नहीं है। मेहमानों को घर बुलाकर, ऑफिस में बिठाकर, मीडिया के सामने खरी खोटी सुनाना ट्रंप का स्वभाव है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जेलेंस्की के साथ यही किया गया था। उनके तो सूट ना पहनकर आने का भी खुलकर मजाक उड़ाया गया था। आज प्रेसिडेंट रामाफोसा को भी अच्छी तरह से एम्बेरस किया गया, लेकिन आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने भी छोड़ा नहीं, ताना मारा। ट्रंप से कहा मेरे पास गिफ्ट देने के लिए कोई प्लेन नहीं है। वो ट्रंप को कतर के अमीर की याद दिला रहे थे जिन्होंने 3,400 करोड़ रुपए का प्लेन ट्रंप को गिफ्ट किया है। और इंटरेस्टिंग बात है कि कतर से मिले गिफ्ट इस वाले प्लेन में इसको एयरफोर्स वन को में कन्वर्ट करने में करीब $1 बिलियन यानी 8,600 करोड़ का खर्चा आएगा। यानी कतर से जो प्लेन मिला है उसको जब एयरफोर्स वन में कन्वर्ट करेंगे तो 8,600 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इस प्लेन को पूरी तरह स्क्रैच से रिवैम्प किया जाएगा, पुर्जा निकाला जाएगा, हर पुर्जे को चेक किया जाएगा कि उसमें कोई सर्विलांस डिवाइस तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। इसे एयरफोर्स वन में फुल्ली सिक्योर्ड तरीके से कन्वर्ट करने में 4 साल लग जाएंगे। यह प्लेन 2029 में तैयार होगा, तब तक ट्रंप का टेन्योर पूरा हो चुका होगा। अब इस बात की गुंजाइश कम है कि ट्रंप अपने गिफ्ट का कभी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ट्रंप तो ट्रंप है, वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। एक तरफ ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया,